इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय इज़। ठीक, और ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन है कि यदि एक फैमिली है जिसमें 3 चिल्ड्रन हैं तो उनमें कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, कि टोटल जो आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कहाँ आते हैं, नीचे, और फेवरेबल जो हैं वो कहाँ आते हैं, ऊपर। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि टोटल कितने बनेंगे। तो बात करते हैं, टोटल यहाँ पर बनेंगे 8 आउटकम। ठीक, लेकिन ये 8 बने कैसे, तो इसे हम समझने के लिए एक आसान सा तरीका देखते हैं। मानो फैमिली के बर्थ, यानी एक फैमिली में के बच्चे किस प्रकार से पैदा हुए होंगे। ठीक है, हम उस हिसाब से निकालते हैं। मानते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, एक लड़का हुआ होगा, उसके बाद दूसरा नंबर भी लड़का ही हुआ होगा, और तीसरे नंबर पर भी लड़का हुआ होगा। ठीक, या तो ये कंडीशन हो सकती है पहली, या दूसरी क्या हो सकती है कि पहले पर लड़का हुआ होगा और दूसरे पर भी लड़का हुआ होगा और तीसरी पर लड़की। ठीक, इसी प्रकार से पहले लड़का हुआ होगा, थर्ड कंडीशन है, और दूसरी बार में लड़की हुई होगी और तीसरी बार में लड़का हुआ होगा। ठीक, तो ऐसे करके 8 बन जाएंगे। तो मैं इन 8 को बनाने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ कि किस प्रकार बनाना है। ठीक है, ये तरीका हम कॉइन्स में, जब 3 कॉइन्स एक साथ उछालते हैं तब भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसको आसान से बताता हूँ, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हमें ये पता चल गया कि 8 बनेंगे। तो कैसे, तो आपको करना क्या है, 4 बार तो लिख लो बॉयज़। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार बॉयज़ लिख लिया और 4 बार ही लिख लो गर्ल, 1 2 3 4। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, 2 बार बॉयज़, 2 बार गर्ल, फिर 2 बार बॉयज़, 2 बार गर्ल। ठीक है, फिर 1 बार बॉयज़ गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। ठीक है, इस प्रकार से आप देखोगे कि ये 8 टोटल बन गए हैं आउटकम्स हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो फिर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक, तो पता चल गया कैसे, तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि तीनों बार या तो लड़के हुए होंगे, या पहले लड़का हुआ होगा, फिर लड़का हुआ होगा, फिर लड़की हुई होगी, फिर यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से ये 8 कंडीशन है। तो अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन कि कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता, यानी कम से कम एक बॉय होने की प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी। तो आप यहाँ पे देख लो, जिसमें भी कम से कम, देखो कम से कम बोला है, यानी एक बार या एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखो कि एक बार बॉयज़ कम से कम इसमें भी है, इसमें भी बॉयज़ है, इसमें भी बॉय है, इसमें भी बॉय है, इसमें भी बॉय है, इसमें भी बॉय है, इसमें भी बॉय, बट इसमें नहीं है। तो कम से कम 7 में तो है, लेकिन एक में नहीं है। तो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है कि फेवरेबल कितने हैं, तो फेवरेबल हमारे यहाँ पर आते हैं 7, यानी 7 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें कम से कम एक लड़का तो है। ठीक है, और टोटल कितने हैं आपके 8। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी का हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7/8। ठीक है, जो कि ये है हमारा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज़ 0.035। आपको नंबर ऑफ बैड एग्स निकालने हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि यदि एक लॉट है 400 अंडों की, जिसमें से बैड एग यानी ख़राब अंडे निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.035 है, तो हमें निकालना है कि बैड एग्स कितने हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यानी क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होता है वो ऊपर आता है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो क्या होता है, नीचे आता है। ठीक है, ठीक, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन की हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी दे रखी है इसने। ठीक है, 0.035। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जिसके बारे में हमें निकालना है, जो चीज़ हमें निकालनी है, यानी क्या निकालनी है, बैड नंबर ऑफ बैड एग्स। ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ बैड एग्स। ठीक है,
अब टोटल नंबर हमको दिए रखें कि टोटल है कि कितने 400, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करोगे देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जैसे हम 400 की 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ बैड एग्स, ठीक। तो बहुत ही आसान था, तो इसका सही आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन है, समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम नंबर इज, ठीक। यानी कि यदि किसी से 1 से 100 में से यानी 1 से लेके 100 में से एक नंबर निकालने को कहा और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो निकाला गया नंबर प्राइम नंबर हो, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। यानी प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से कटते हैं, यानी अपने टेबल से डिवाइड होते हैं या कटते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमें 1 से लेके 100 तक के बीच में सबसे पहले प्राइम नंबर जानने के कितने होते हैं, ठीक है। तो शुरुआत होती है यानी 1 को प्राइम नहीं मानते हैं, ठीक है। तो शुरुआत सबसे पहला प्राइम नंबर है 2 के बाद 3, ठीक है। 3 में अपने तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं और हम इन्हें गिन लेते हैं, यानी ये 1 से लेकर 100 तक के बीच में आने वाले प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर यानी अपने आप से कटते हैं और किसी से नहीं कटते, ठीक है। जब हम इन्हें गिनते हैं तो ये निकलता है 25, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो प्राइम नंबर है वो कितने हैं 25। तो हमें क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो यानी जो निकाला गया नंबर होगा इन्हीं 25 में से कुछ होगा। और जैसे कि अभी हमने आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता चुके हैं कि फेवरेबल आउटकम ऊपर आएगा और टोटल नंबर आउटकम नीचे आएगा। तो यहाँ फेवरेबल जो हो गए हमारे वो 25 हो चुके हैं और टोटल नंबर हमें पता है 1 से लेकर 100 तक है, यानी टोटल नंबर हमारे पास 100 है, ठीक है। और जैसे ही हम इनको आपस में काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो सही आंसर है 1/4।